बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड ड्यू टू कीमोटैक्टिक मूवमेंट इज स्यूडोप्लाज्मोडियम, स्वार्म सेल्स, मैक्रोसिस्ट और कैपिलिशिया। जो स्ट्रक्चर बनता है लाइफ साइकिल में सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से उसको इनमें से क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जिसकी हम स्टडी करेंगे वो होगा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स की हम स्टडी करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स होते क्या, ये प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल सेल्ड, बट ये सभी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब कि इनके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ इनके पास एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है सभी की सभी। अब बात आती है कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या होता है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो किसी भी केमिकल स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस किया जाता है। केमिकल स्ट्रेस की वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उसी को हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्यूडोप्लाज्मोडियम। स्यूडोप्लाज्मोडियम होता है मेन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। मतलब जो मेन बॉडी होती है स्लाइम मोल्ड की वो स्यूडोप्लाज्मोडियम होती है। वो क्यों होती है, ये स्ट्रक्चर होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब इनमें कोई साइटोकिनेसिस देखने को नहीं मिलता। जब इनके न्यूक्लियर डिवाइड करते हैं साइटोकाइनेसिस नहीं होता, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होता, ऐसे अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है स्यूडोप्लाज्मोडियम। एंड स्यूडोप्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जाता है ये केमिकल स्ट्रेस की वजह से क्रिएट किया जाता है। जब एनवायरनमेंट के अंदर जब इस स्यूडोप्लाज्मोडियम को प्रॉपर एनवायरनमेंट में केमिकल नहीं मिलते, प्रॉपर वो न्यूट्रिशन नहीं मिलते जिसको ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, तो एक स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम स्यूडोप्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा गया है स्वार्म सेल्स। स्वार्म सेल्स क्या होता है, स्वार्म सेल्स ऐसे सेल्स होता है जब स्पोर होता है इसका स्लाइम मोल्ड का, जब ये स्पोर मायोसिस से डिवाइड करता है वेट कंडीशंस में, तो वेट कंडीशंस में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाता है जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनाता है, ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। आइसोगैमस गैमीट्स होते हैं, ये एक जैसे दिखते हैं एंड इन्हीं को बोला जाता है स्वार्म सेल्स। स्वार्म सेल्स कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स की वजह से नहीं प्रोड्यूस की जाती, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड में बोला गया है मैक्रोसिस्ट। मैक्रोसिस्ट क्या होता है, जिनके नाम में ही आ रहा है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या ह्यूज। तो ये वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमीट्स के फ्यूज होने के बाद बनता है, जैसे जायगोट बनता है गैमेट्स के फ्यूज होने के बाद नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स में। स्लाइम मोल्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है गैमेट्स के फ्यूजन के बाद उसको हम मैक्रोसिस्ट बोलते हैं। तो ये भी कीमोटैक्टिक मूवमेंट से नहीं होता, इसलिए इनकरेक्ट है। लास्ट बोला गया है कैपिलिशिया। कैपिलिशिया वो स्ट्रक्चर होता है जो मैच्योर स्यूडोप्लाज्मोडियम में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है जो भी स्पोर्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनके डिस्पर्जन में हेल्प करना, उन्हें डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। और ये भी कीमोटैक्टिक मूवमेंट से नहीं जो होता है स्ट्रक्चर नहीं बनता, तो इसका ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1 स्यूडोप्लाज्मोडियम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।